हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड सेकंड ईयर का। बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है, लेकिन सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं कहूँगी कि हर बार आता है, लेकिन हाँ बहुत बार पूछा गया है, 3 या 4 बार ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो हम एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे आज 15 टाइप्स की वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टाइप्स की नॉलेज है हमारे पास, सिर्फ मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। तो डिटेल में इसको समझते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल्स। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास प्रायरी नॉलेज, जिसे हम नॉन एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं, और इसे हम गैर अनुभवजन्य हिंदी में कहा जाता है। गैर अनुभवजन्य मतलब किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि बच्चे को कहा जाता है कि ये टेबल है, तो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता हो कि ये, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ है। तो इसमें क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो जस्टिफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, नो जजमेंट, नो थिंकिंग, किसी भी मतलब उसके क्या कॉज एंड इफेक्ट होंगे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और जो भी जजमेंट है उस पर कभी भी डाउट नहीं किया जाता, और इट इज़ यूनिवर्सल। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होती है प्रायरी नॉलेज। जैसे कि एग्जांपल है कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, सारे बैचलर क्या होते हैं, अनमैरिड होते हैं। ओके, दिस इज ट्रुथ। फिर है ऑल ट्रायंगल इज शेप्ड फॉर्म्ड व्हेन द 3 स्ट्रेट लाइन मैट, जब 3 स्ट्रेट लाइन मीट करती हैं आपस में तभी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो इसमें भी किसी रीजनिंग की, किसी मतलब लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जो नॉलेज होती है उसको हम नॉन एम्पेरिकल नॉलेज या प्रायरी नॉलेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम करीब। अब है हमारे पास पोस्टरियोरी नॉलेज, जिसे हम एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं। इसका मतलब है प्रयोग सिद्ध ज्ञान, मतलब जिसमें हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद की जो नॉलेज है उसको हम ही कहते हैं। इसमें क्या है कि जस्टिफाई बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद ही आती है और डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर, प्रूफ के ऊपर। और जब हमें ऑब्जर्व किया है किसी चीज़ को, या परसेप्शन है हमारी उस चीज़ के ऊपर, या सुपरविजन के थ्रू ही वो वाली नॉलेज जो है हम गेन करते हैं। तो इसको, और ये यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे प्रायरी नॉलेज क्या थी, यूनिवर्सल थी, इसलिए हमें कोई एविडेंस, कोई जजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए उस नॉलेज पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक्सपीरियंस के बाद ही अथॉरिटी से कहते हैं कि हाँ ये क्या कहती चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, अब जब किसी ने वेदर का एक्सपीरियंस करा होगा तभी तो वो बता पा रहा है ना कि ये सर्दी है, गर्मी है, या रेनिंग सीजन है। तो डेफिनेटली उसने एक्सपीरियंस किया है। और सेकंड, जैसे कि दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ सच प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कि हम कहते हैं कि उसकी ये क्वालिटीज़ है। जैसे कि एप्पल है, कि उसमें कैल्शियम है, आयरन है। तो ये कैसे पता चला, जब लेके प्रूव किया गया, जब उस पर रिसर्च की गई, जब हमने पाया कि हाँ जो एप्पल है वो ब्राउन कलर का हो जाता है ईयर में, तो हमें पता चला कि हाँ इसके अंदर आयरन है। तो ये सब चीज़ें किससे आई, एक्सपीरियंस से आई। तो इसलिए क्या हो गई, पोस्टरियोरी नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव नॉलेज, जिसे हम अधिकारात्मक नॉलेज कहते हैं। ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है, ठीक है, और ये प्रूव की गई होती है बाय साइंटिस्ट एंड टीचर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है सीटेट के अंदर, शायद आया भी हुआ है, कि जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है उसको कौन सी नॉलेज कहा जाता है। तो वो क्या होती है, ऑथोरिटेटिव नॉलेज होती है, और ये परमानेंट एंड यूनिवर्सल होती है, ठीक है। अब इसको भी कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो आज तक अथॉरिटी से जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है, किताबों के अंदर लिखा जा चुका है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट तो जाके करते नहीं। जैसे कि एग्जांपल है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो ये क्योंकि किसी ने अथॉरिटी से कहा है तो ईजिली से हम बिलीव कर पाते हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड है लेकिन एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। रिसर्च बेस्ड को हम अथॉरिटेटिव नॉलेज कहेंगे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन है हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज के साथ, और ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। तो इसको यहाँ से भी ध्यान से देखते हैं कि जैसे साइंटिफिक नॉलेज के अंदर है कि गेन्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक्सपेरिमेंट से आती है। हो सकता है कि वो यूनिवर्सल हो सकता है वो यूनिवर्सल नहीं हो। ओके, तो ये यूनिवर्सल नहीं होती है, ये श्योर नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ऑथोरिटेटिव नॉलेज है, जो हम ऊपर कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, प्रूव्ड है, हमें उसमें अपनी डाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज, तो ये आता है, पेपर में आया भी हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन नॉलेज को कौन सी नॉलेज कहा जाता है, तो वो है साइंटिफिक नॉलेज। तो ये कैसी होती है, वेरीफाइड की जाती है, टेस्टेड की जाती है विद एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेके एग्जाम्पल है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर ए साउंड वेव टू रिफ्लेक्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, जब कोई भी साउंड वेव ओशन फ्लोर पर जाती है, स्ट्राइक करती है, तो कितना टाइम लगता है उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में। तो ये टाइम जो है सबका अलग अलग हो सकता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है, लाइट की फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है ये कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नॉलेज, तर्कवाद ज्ञान, ठीक है, जिसमें हम रीजनिंग देते हैं, जिसमें हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम मैथमेटिक, कैलकुलेशंस, लॉजिक, इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वो सारी जो नॉलेज है वो किसके अंदर आ जाती है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और किसी सेंस, और मतलब ऐसे नहीं है कि महसूस करने से आ रही है, लेकिन अपने एक तरह से दिमाग लगाने से आती है। जैसे सारी मैथमेटिकल नॉलेज जितनी भी होती है, चाहे उसके अंदर
कंस्ट्रक्ट करना है, प्रूव करना है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, और इसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के द्वारा जो है, जो कि हमने आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल से फॉर्मूला की ओर जाते हैं, फॉर्मूला से एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो ये जो है किससे होती है, ये रीजनिंग जो है इन दो मेथड से प्रूफ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवील्ड नॉलेज, जिसे हम श्रुति ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नॉलेज। ओके, तो जो भी नॉलेज जो हमारे शास्त्रों से आ रही है, ये रिलीजियस बुक से हम लेते हैं, गीता से लेते हैं, या किसी डिवाइन सोर्स से हम ले रहे हैं, तो वो मेडिटेशन के थ्रू लेते हैं, तो वो सारी जो नॉलेज है वो क्या है हमारे पास, रिवील्ड नॉलेज है। जैसे कि एग्जाम्पल है गॉड इज़ लाइट, तो सभी धर्मों के अंदर ये लाइन जो है लिखी हुई है कि गॉड एक लाइट है, तो ये कहाँ से आई, तो ये जो नॉलेज है हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है, सहज बोध ज्ञान। इट इज़ स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ये अचानक आती है। जब हम कहते हैं ना कि मेरे को यार इंट्यूशन हुई है कि ये चीज़ ऐसी होगी, मतलब हमारा ही कोई विचार होता है, वो बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से आता है, जिसको हम अंत प्रज्ञा कहते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस कभी भी अचानक से आ सकता है, और इट नाइदर रिलेटेड टू सेंस और नॉट टू रीज़न, किसी रीज़न या साइंसेज से रिलेटेड नहीं होता। इट नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, और इसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम किसी को एविडेंस नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ होगी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारा अंतर्निहित ज्ञान है कि ये हमारे अंदर से आया। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल भी हम नहीं दे सकते कि किसी को इंट्यूशन होती है तो उसका वो पर्सनल है। ओके, अब है हमारे पास एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसे हम स्पष्ट ज्ञान कहते हैं, और टेसिट नॉलेज। जो 8th और 9th नॉलेज है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये जितने भी ऑफिस हैं, बिजनेस हैं, तो उसके अंदर ये नॉलेज का यूज़ होता है, तो इनके अंदर क्या आपस में कनेक्शन है उसको देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसे हम स्पष्ट ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड फाइल्स के अंदर क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसी नॉलेज जो कि टेंजिबल है, जो वास्तविकता में दिखाई देती है, विजिबल है, पब्लिकली शेयर की जा सकती है और बिलोंग टू एवरीबडी। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं। फिर हमारे पास है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज क्या है, जिसको हम निःशब्द ज्ञान कहते हैं, जो कि किसी के माइंड के अंदर चल रही है। ओके, मीन्स इट्स नॉट इंट्यूशन। ओके, इट्स की आपको आइडियाज़ हैं, थिंकिंग है, आपने पढ़ा है, उसके बेस पर आपने अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया है। वो आइडियाज़ आपके हैं, पर्सनल है, और वो जो वैल्यूज़ है वो आप दिखा नहीं सकते किसी को। मीन्स ठीक है, समझा सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपकी क्या भावना है, क्या इंसाइट है, वो आप मतलब किसी को दिखा नहीं सकते, हमेशा कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज, इसमें हमारी इमोशंस हैं, थिंकिंग है, तो वो जो नॉलेज क्या होती है, टेसिट नॉलेज होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल है, ये वास्तविकता में दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, प्राइवेट है और डिफ़िकल्ट टू शेयर होती है। तो एक मतलब इसको हम इस पर्टिकुलर जो ये हमारे पास फिगर है, इससे समझते हैं कि किसी भी जब हम ऑफिस में या फिर किसी भी कंपनी में हैं, तो उसमें क्या होती है, हमारे पास 20% जो है वो एक्सप्लिसिट होती है। हम मतलब अपनी नॉलेज का 20% ही बाहर निकालते हैं और शेयर करते हैं, और बाकी जो है 80% वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है, जिसको हम नहीं बाहर निकाल पाते, नहीं शेयर कर पाते। ठीक है, तो इसमें इस फिगर के द्वारा ये समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गेन थ्रू द इंसिडेंशियल एक्टिविटी विदाउट अवेयरनेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे कि रनिंग एंड वॉक एंड सो एंड मीन्स कि जब कोई बच्चा किसी चीज़ को मतलब अवेयरनेस से नहीं सीख रहा, उसको कोई अवेयरनेस नहीं है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, जैसे वो किसी को साइकिल चलाते देखता है, किसी को वॉक या रनिंग करते देखता है, किसी को बोलते हुए कुछ सुनता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेता है, ठीक है, अपनी सेंसेस से, लेकिन उसको कोई उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली अवेयरनेस से उसको सीख नहीं रहा है। तो ऐसी नॉलेज को जो अपने आप ही ऑब्जर्वेशन से आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट नॉलेज। ठीक है, फिर हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के अंदर क्या है कि विच हैपन्स बाय बिल्डिंग ऑन द प्रायोरी नॉलेज बाय एडिंग ऑन आइडियाज़ एंड थिंकिंग। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक टीचर जो है बच्चे को क्या देती है, कुछ पजल्स ब्लॉक दे देती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देती है। फिर वो बच्चा उस पजल्स को लेकर अपना कुछ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है। उसको बेसिक नॉलेज है कि ये जो है पजल ब्लॉक्स हैं, लेकिन उसके बाद वो जो भी बनाता है वो अपने आइडियाज़ और अपनी थिंकिंग से क्रिएट कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। ये कंस्ट्रक्टेड नॉलेज जो है अपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी बहुत बार इसके ऊपर पढ़ा होगा, और सेकंड ईयर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनिंग नॉलेज। ठीक है, फंक्शनिंग नॉलेज को हम देख ही रहे हैं, एक प्रोसीजरल नॉलेज भी होता है। कई बुक्स इसके अंदर आपने देखा होगा, दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइंड ही किया हुआ है, क्योंकि मुझे कोई खास इसमें अंतर नज़र नहीं आता फंक्शनिंग नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज में, कि किसी चीज़ का क्या प्रोसेस है या किसी चीज़ को यूज़ करने में उसके क्या फंक्शंस हैं। ओके, तो बात सेम ही हो जाती है, तो आप इसी में लिख सकते हैं। और हर चीज़ की डोमेन्स जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो होती है, टीवी कैसे चलाना है, या खाना कैसे बनाना है, या कोई भी अदर फंक्शन, पेन कैसे चलाना है, या कोई मशीन कैसे चलानी, तो सबके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसका एक प्रोसेस होता है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि फाइनेंशियल प्रोसेस क्या है, कैश विड्रॉ कराने का प्रोसेस क्या है। तो दिस काइंड ऑफ जो नॉलेज है
उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनिंग नॉलेज कहते हैं, और ये डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। डेमोन्स्ट्रेट जो नॉलेज है, इसको कहने का भाव इसके अंदर ये है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि हमें कौन सा आइडिया चूज़ करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी दो चीज़ें लेकर उसके अंदर कंपेयर करते हैं और उसमें से बेस्ट चीज़ क्या है उसको हम ले लेते हैं। तो दिस काइंड जो नॉलेज है, जब हम कंपेयर करते हैं किसी दो चीज़ों को और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो नॉलेज जो है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज कहते हैं। वैन अवर माइंड इज़ अनेबल टू परसीव द एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ एनी आइडिया, कि किसी आइडिया का क्या एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है, हम उसमें कंफ्यूज हैं, तो वी इस्टेब्लिश इट बाय कंपेयरिंग टू आइडियाज़। दो आइडियाज़ को कंपेयर करके हम उसको यानी कि हम इंटरविनिंग करते हैं, जांच करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है, उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो नॉलेज है वो हमारी क्या कहलाती है, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज कहलाती है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि दिखा कर या रिप्रेजेंट कर कर, ठीक है, जो नॉलेज दी जाती है उसको डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैग्मेटिक नॉलेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये भी सीटेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो वो नॉलेज जो कि यूज़फुल है और यूटिलाइज की जा सकती है, और वो नॉलेज कैसे आई है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आई है और फिर उसका यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसी नॉलेज को हम प्रैग्मेटिक नॉलेज कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि वो नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, उसे कौन सी नॉलेज कहते हैं, वो है प्रैग्मेटिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज के अंदर अथॉरिटेटिव नॉलेज और प्रैग्मेटिक नॉलेज में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज के अंदर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन है, ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है, और अथॉरिटेटिव में रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड है, और वो क्या है, यूनिवर्सल होती है। और साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। और ये जो नॉलेज है प्रैग्मेटिक नॉलेज, इसको क्या करता है, अपन कोई भी इंसान है अपनी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है। फिर है सेंसिटिव नॉलेज, जिससे ये सेंसरी बेस्ड नॉलेज है कि जो भी ज्ञान हम अपनी पांचों कर्म इंद्रियों का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से लेते हैं, ग्रास्प करते हैं, तो वो सारी जो नॉलेज है वो सेंसिटिव नॉलेज होती है, ठीक है। और इसमें किसी भी रीजनिंग की, डाउट की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारा पर्सनल अनुभव होता है, इसलिए हम उस पर ईजली से बिलीव करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी 15 टाइप्स की नॉलेज। हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज कॉल्ड एज, रिसर्च बेस्ड नॉलेज कॉल्ड एज रेशनल नॉलेज, प्रैग्मेटिक, इंट्यूटिव और अथॉरिटेटिव। तो इसका आंसर है हमारे पास डी, अथॉरिटेटिव नॉलेज को ही रिसर्च बेस्ड नॉलेज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास नॉलेज टू सॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो नॉलेज जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। ए है साइंटिफिक, बी एक्सप्लिसिट, रेशनल और प्रैग्मेटिक। तो आंसर आप बताएं क्या है इसका। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, रैशनल नॉलेज। ओके, जो रैशनल नॉलेज होती है वो ही मैथमेटिकल, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, वो नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है। तो वो कौन सी नॉलेज है, रिवील्ड है, टेसिट है, या प्रेगमेटिक है, या अथॉरिटेटिव है। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रेगमेटिक नॉलेज जो है, जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ ए नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कौन सी नॉलेज है वो जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। प्रायरी नॉलेज, एम्पेरिकल, साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक। तो इसका आंसर आपको पता है सी, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हमारी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अ टीचर गिव्स फ्यू इंग्लिश वर्ड टू देयर स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू मेक अ पैराग्राफ यूजिंग दैट ऑल वर्ड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, एक टीचर है, बच्चों को कुछ वर्ड्स देती है और कहती है कि इस वर्ड्स का यूज़ करके आप एक पैराग्राफ बनाओ। तो ये जो नॉलेज है इसको क्या कहा जाएगा, इम्प्लिसिट, कंस्ट्रक्टेड, फंक्शनिंग या डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर है बी, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, क्योंकि मैम ने क्या कि एक बेसिक से हमें एक नॉलेज दे दी, कुछ वर्ड्स दे दिए, और फिर बच्चा अपनी थिंकिंग को यूज़ कर आइडियाज़ को यूज़ करके उसका पैराग्राफ बना रहा है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू।